दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था अफजल जी मोतिहारी के, उनके साथ जहां से वो ठगाए थे। आज की कहानी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ सामने निकल के आ रहा है। अफजल जी को जो बल्ब दिया गया था वो डीओबी था 9 वाट का, और गागजी भाई महाराष्ट्र के हैं। पेशे से तो ये वायरमैन हैं, टेक्नीशियन हैं, अच्छे मैकेनिक हैं और 50 साल से एवं उम्र के व्यक्ति हैं, और उन्हें भी बुरी तरह ठगा गया है और इनको 9 वाट का ड्राइवर बल्ब दे के ठगा गया है। कहानी वही है, 5 साल की गारंटी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा शब्द पे, बात हो रही है गारंटी की, मास्क की, और साथ में जो बल्ब दिया गया है वो गागजी भाई की कहानी पूरी उनकी जवानी सुनिए। दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं इस बिजनेस में और अट्रैक्टिव यूट्यूब में वीडियो देख के फंस रहे हैं, तो इन वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो सीरीज़ मैंने चालू किया है फ्रॉड विक्टिम के नाम से, इस सीरीज़ में मेरे पास अब तक कई कहानी आ चुकी हैं और इन कहानी को मैं एक एक कर आपके सामने लाता जाऊंगा, और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि कैसे काम करना है। दोस्तों, एलईडी का बिजनेस कोई ख़राब बिजनेस नहीं है। मेरी किताब अगर जादू बल्ब को आप पढ़ेंगे, जो कि हिंदी वर्सन में अभी उपलब्ध है, तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको काम करने का तरीका जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी अलर्ट रहिए दोस्तों। मैं बहुत सारी बातें हैं मैं इस वीडियो के बात करूंगा, और मेरी बातों को भी आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बातों से आप अलर्ट होंगे। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, भले लोगों को मुसीबत हो रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए कर रहे हैं। जो आज लोग कर रहे हैं, जो आज के जो नए नए उद्यमी आ रहे हैं, उनके साथ जो जोर शोर से ठगी का धंधा किया जा रहा है, बिना सरकार के टैक्स दिए माल को बेचा जा रहा है। दोस्तों, सरकार के कर की चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। कर के पे सबका अधिकार है, देश के एक एक नागरिक का अधिकार है। सरकार के कर पे जब विकास होता है तो दूर दराज तक वो विकास पहुंचता है। जब सीमा पे सुरक्षा की बात होती है तो पैसे की आवश्यकता होती है। आज हमारा देश कई कठिनाइयों से गुजर रहा है। आप जानते हैं, वायरस के कारण कई लोगों के रोजगार चले गए हैं। हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है, उसमें जो दवाइयाँ दी जा रही है, उसमें दोस्तों मैं एक कहानी की फिर से आज चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। जो हमारे भाई गुजरात के थे, उनको जो सुई पड़ रहा था, 20-20 हजार का इंजेक्शन पड़ रहा था उन्हें, और वो सरकारी खर्चे पे पड़ रहा था। दोस्तों, ये सरकारी खर्च आता कहाँ से है? ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से कई लोगों की आज जानें बचाई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो इस वायरस के कारण जो डेली मौतें हो रही हैं, उनका प्रतिशत शायद 1 के लगभग है। 99% लोग ठीक हो रहे हैं। तो ठीक कैसे हो रहे हैं सोचिए। सब कोई प्राइवेट इलाज नहीं करा पाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जो खर्च होता है वो टैक्स के पैसे से ही चलता है, और ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं, जो आम नागरिक को तो धोखा जोर शोर से दे रहे हैं और सरकार के कर का, सरकार के राजस्व का भी चोरी कर रहे हैं, इनको पकड़ने का काम तो गवर्नमेंट की एजेंसी को ही करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग को इतनी हिम्मत नहीं है एक आम आदमी को कि वो एक एक मामला को लेके पुलिस के पास जाए, माननीय न्यायालय के पास जाए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, आइए पहले इस गागजी भाई की बातों को ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद एक सब्सक्राइबर ने भी एक ऑडियो मैसेज भेजा, उसे भी मैंने इस ऑडियो में ऐड किया है। दोनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भले समय लगे, लेकिन ये समय बहुत ज़रूरी है देना। मैं भी अपने जो किताब लिखने के काम को रोक के इस बात को सामने ला रहा हूँ, ताकि देखिए दिवाली का वक्त है,
दिवाली का परचेजिंग चालू है और ऐसे लोग धुआंधार तरीके से तरह तरह का प्रलोभित विज्ञापन YouTube में डाल रहे हैं और लोगों को ठगने के लिए अपना जाल बिछाए पड़े हुए हैं। और जो पैसा लेते हैं उनका कोई अकाउंट जो होता है वो GST ना बिल जनरेट करते हैं, सब पर्सनल अकाउंट होता है। कोई आदमी जो वॉलेट होता है डिजिटल वॉलेट में पैसा ले रहा है, कोई पर्सनल अकाउंट में पैसा ले रहा है, और जो इनवॉइस जनरेट करता है उसमें टैक्स का कोई पता नहीं रहता है। आइए दोस्तों इसको भी सुनिए। हम तो महाराष्ट्र में है, नजदीक तो है नहीं दिल्ली के। तो एलईडी का ये जाहिरात देख के एलईडी बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने ये वीडियो यूट्यूब का वीडियो देख के शुरू किया, क्योंकि वायरमैन हूँ एक्चुअली। तो मैं बोला चलो साइड में ये शुरू करते थे, उस हिसाब से मैंने वीडियो देख के उसको कॉल किया। भाई मैं ये ऑफर 15 रुपये में छोटी किट मंगाई थी, तो वो देखा, वो 23 का जाहिरात देखा, तो बता रहे हैं ना ये हमारे कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ड्राइवर वाला 15 रुपये में दे रहे हैं, पता चलेगा कितनी लागत दे रहा है वो। तो वो वीडियो में मास्क लगी है, इसलिए मैं उसका दूसरा वीडियो भी देखा, और दोनों का कमेंट बॉक्स तो बंद रखता है उसका। और एक वीडियो है उसके अंदर उसका नाम और कमेंट बॉक्स था, उसके अंदर कमेंट बॉक्स में भी मैं लिख के भेजा, मेरा इतना एक 500,000 के लिए कोई गरीब आदमी को फंसा रहे हो, क्यों बददुआ ले रहे हो आप? उसने कितने में भी खरीदा होगा तो भी 10 रुपये के नीचे तो बल्ब नहीं आया होगा, बराबर है। तो 10 का 2000 का खरीदा है तो 1000 रुपये के लिए दुनिया को ये सब बनाने का नहीं था। माल भेजा उसने टोटल रिपेयर माल, बल्ब एक भी खाली अपना ऊपर का जो बॉडी डिफ्यूजर वही ऊपर का नया, अंदर एलईडी अपने एसएमडी और ये ड्राइवर टोटल जुना, हाँ टिक्की तक जुना अंदर की। बल्ब अभी तो देखो धीरे धीरे सब रिपेयर करके मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से गारंटी बिना का बेचता हूँ, मगर फिर भी अपने आजू बाजू के एरिया में, क्योंकि शुरुआत में माल देखा तो हमको लग गया कि भाई ये माल खराब है, लो सब ड्राइवर। मगर मेन तकलीफ एसएमडी एक उड़ता है, तो समझो अभी 6 एसएमडी है, उसके अंदर एक उड़ गया तो वो 5 को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, इसलिए स्वाभाविक है वो बंद होना ही है 2 दिन में। मेन तकलीफ वहाँ है, उसने खाली एमसीपीसी भी नया डाल दिया होता ना तो भी ये तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि हम भी कारीगर है तो नहीं पक्की नहीं दी थी, बोल रहा। और उसने बोला, मैंने हाई करके भेजा और तुरंत मेरे को बोला कि भाई आप ऑफर चालू है, मैंने आप सुना होगा नहीं, देखो ऑफर, मैं आपका ऑफर चालू है तो मैं भेजता हूँ पैसा। तो तुरंत उसने अकाउंट नंबर भेजा, वो अकाउंट नंबर का IFSC कोड नहीं था, तो उसने दूसरे नंबर से जो दो नंबर दिए है ना वीडियो पे, तो दूसरे नंबर से मेरे को उसका नंबर भेजा, 1000 रुपया डाले, कचरा भेजा मैं टोटल हमारा 4000 रुपया गया है सर, 20 का पड़ा, और वो भी जूना कचरा। वही सोच के मंगाया था कि ये 15 मिनट दे क्या रहा था, 2-3 वीडियो मैंने देखा, इसलिए आपको भेजा कि आपका हर एक आदमी वीडियो देख रहा है, तो कम से कम कुछ तो कोई 5-8 भी बच जावे तो ये अपनी भावना सही है। बाकी अपन को ऐसा नहीं है कि 2-3 हजार रुपया से ऐसा कोई मतलब बनता है, मगर कोई दूसरा नहीं फंसे। उसका 30 और 2-4 वीडियो है, उसका कमेंट बॉक्स चालू था, उसके अंदर मैं कमेंट लिख के भेजा भी है उसको। मगर इसलिए सामने आने के लिए मैं सामने आया था के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ अब नहीं हुए, इसलिए आपको डिटेल दिया। और उसको फोन करके मैं बोला भी, उस टाइम पे फोन भी उठाया था, तो बोला मेरा वैसे ही तू अगर भीख मांग जाता तो 500,000 रुपया भेज देता था, ये काय के लिए कर रहा है 500,000 के लिए? नहीं आया ना, मास्क नहीं भेजा, वो तो आपको मैसेज में दिया है ना, देखो उसके अंदर मास्क दिया ही नहीं था, खाली जाहिरात दे नहीं रहे। मगर बोल रहा हूँ उनके जो कंडीशन में आप देखोगे तो दुकान अगर खरीदने के लिए खुद गए और अगर वो दिखाएगा तो लेने के लिए तो ठीक है, उसको देखने के लिए मन नहीं होएगा। कम से कम 50 बल्ब बेचा, उसके अंदर 10 से 15 तो वापिस आए, वापिस बदली करके दे दिया। तो सब में एक 2 SMD बंद अपना शॉर्ट करके हुए सब लैंप आया है। SMD की पूरी किट ही नहीं डाल देता हूँ तो कोई तकलीफ अपन को ज्यादा नहीं बता रही है। हाँ, मतलब 7-8
7-8 रुपये का खर्चा करे तब वो बल्ब व्यवस्थित चलने लायक बन जाता है। मतलब 30 का गिरता है, 30 में दे देते हैं। तो उसने मेरे को तुरंत प्राइस लिस्ट भेजा था। तो प्राइस लिस्ट के अंदर ही ऑलरेडी लिख के दिया है कि देखो 15 रुपया बल्ब, 9 वोल्ट बल्ब, अपना मास्क फ्री। और माल आया तुरंत में उसको फोन किया ना, तो बोले उनकी असिस्टेंट थी, वो दूसरा नंबर जो था वो नंबर पे फोन किया तो बोले भूल गए, अगले ऑर्डर में दे देंगे। क्योंकि जब आया तुरंत तो बल्ब तो देखा नहीं था, खाली मास्क नहीं देखा। तो भी बोला भाई मास्क आपके ओर से आया नहीं, तो बोला दूसरा ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। मगर जब माल मटेरियल खोला और एक कचरा देखा तो उसके बाद तो समझ में आया। मैं बोला अभी दूसरा, वो भी मैसेज उसको दिया, मैं बोला अभी इसके अंदर दूसरा ऑर्डर आपको क्या देगा, दूसरा ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं बोला आप लोग के पास। नमस्ते सर, मैं बहुत खुश हुआ आपका वीडियो देख करके कि आपने सही बात को लोगों तक पहुंचाया अपने वीडियो के माध्यम से। और मुझे भी एक चीज़ के बारे में पता करना था कि मैं अभी LED बल्ब के ताल्लुक से कुछ बिजनेस के मामले में सोच रहा था और करने का फुल इरादा है। तो थोड़ा आप मेरा गाइडलाइंस कर दें कि कहाँ से और कौन सा रॉ मटेरियल लिया जाए जो सक्सेसफुल हो और कंप्लेन ना आवे। क्योंकि वीडियो इतना यूट्यूब पर देखने को मिलता है, हर एक ने तारीफ ही किया है, सिवाय एक आप वाहिद शख्स हैं। आप एक ओनली शख्स हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल वाजे किया कि लोग कैसे फ्रॉडगिरी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग नए जाएंगे तो जिस तरह का भी माल देगा तो हम पहचान तो सकेंगे नहीं कि ये माल अच्छा है या ये ख़राब है। आप अगर थोड़ी सी भी हमारी गाइडलाइंस कर दें कि कौन सा मटेरियल लेना 9 वाट का बल्ब के लिए जो मार्केट में सक्सेसफुल हो, कंप्लेन कम आवे। क्योंकि शुरू में हर एक की ख्वाहिश होती कि हम माल अच्छा पहुंचाए लोगों तक। शुरू में क्या यही होना ही चाहिए कि जो भी काम किया जाए तो अच्छे तरीके से किया जाए, बदनामी ना आवे। प्लीज़ आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। दोस्तों आइए कुछ बातों पे गौर करते हैं। अभी सब्सक्राइबर कह रहे थे कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। इन्हीं सब बातों के ऊपर आप सोचिए कि एक आदमी को अगर पूरी बात को समझाई जाए कि इस व्यापार को कैसे करना चाहिए तो असंभव है, बिल्कुल एक शब्द है असंभव। इसीलिए मैंने किताब लिखी है जादू बल्ब के नाम से। भले उसके लिए आपको 436 रुपया देना पड़े, 36 रुपया तो पोस्टेज में चला जाता है। अगर 400 रुपये का वो किताब है तो वो किताब आपको मार्गदर्शन का काम करता है, बिल्कुल आपको गाइड की तरह काम करता है। और सोचिए किसी का 4,000 जा रहा है तो किसी का 40,000 जा रहा है। तो इस किताब को बिल्कुल मेरा कहना है कि आपको मंगा के पढ़ना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी बातें उस किताब में लिखी हैं, कैसे बिजनेस करना चाहिए, अपने भी एक्सपीरियंस को शेयर किया है, बैंक के बारे में भी लिखा है। बिजनेस के लिए हमेशा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बैंक की लोन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने वो भी बताया है कि विदाउट बैंक लोन आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो की जो मुख्य बातें उस पे आते हैं। ये जो 5 साल की गारंटी वाले लोग हैं ना, ये 3.5 रुपया में बल्ब का भी प्रचार का वादा करते हैं। अब सोचिए 3.5 रुपया में क्या आता है जनाब, 3 रुपया 30 पैसा तो इम्पोर्टेड के यहाँ पीपी जो हाउसिंग होता है ना उसका बेसिक रेट है। अभी आप बेसिक रेट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 5% उस पर प्रॉफिट अपना अलग से रखता हूँ जब अपने बिल पे माल परचेज करके किसी को सेल करता हूँ। और प्लस किसी भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे जो गवर्नमेंट का GST है वो 18% है। ले दे के वो 4-5 रुपया तो सिर्फ हाउसिंग का कॉस्ट आएगा, ना उसमें MCPC भी आएगा, ना उसमें B22 कैप आएगा, ना उसमें बॉक्स आएगा। 3.5 रुपया में जब बल्ब आ रहा है तो मतलब समझिए कि ये बहुत बड़ा जाल है। थोड़ा सा सोचिए समझिए। ऐसे पैसा अगर फेंकना ही है तो देखिए आज के डेट में बहुत लोग भूखे रहते हैं, उन भूखे लोगों को भोजन कराइए।
तो उन लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। ऐसे किसी को पैसा फेंकना और उसके बाद मानसिक परेशानी झेलना, ये कहाँ का न्याय है। आइए कुछ और बातों पे बात करते हैं। यूट्यूब पे तो इनका बहुत बढ़िया बढ़िया प्रचार होता है। हर बढ़िया प्रचार लुभावने विज्ञापन पे थोड़ा सा समझिए कि कोई कैसे आपको क्या दे रहा है। ये लोग तो कोई बिल काटते नहीं हैं, ना कोई जीएसटी पे करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से जीएसटी देते हैं। जीएसटी नंबर इनके पास होता है, लेकिन इनको अपनी मर्जी से जीएसटी देना होता है, सेल के हिसाब से नहीं। अच्छा, अब आइए कुछ बातों पे जो मैं बराबर हर एक वीडियो पे बोलता हूँ। अगर आप मेरे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे एलईडी बल्ब के हर एक वीडियो को देखिए। कहीं ना कुछ आपको जानकारी गाइड मिलता रहेगा। और नहीं कुछ समझ में आए तो बिल्कुल मेरी किताब को मंगाइए। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज दे दीजिए, मैं बुक मंगाने का पूरा डिटेल आपको दूंगा, कैसे आपको बुक मंगाना है। आइए, मैं इसीलिए इस बुक को सिर्फ हिंदी में नहीं, भारत के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद करने जा रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में वायरस के चलते काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन लोगों को धड़ल्ले से ठगा जा रहा है। एक एक करके मैं सभी लोगों की कहानी, जैसे जैसे लोगों की कहानी मेरे पास आ रही है, मैं आपके समक्ष रखता चला जाऊंगा। दोस्तों, एक चीज़ बताता हूं मैं कि अगर किसी से माल लेना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। चलिए एक बहुत काम की बात सामने रखते हैं। सबसे पहला तरीका, आपके स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डर बिल्कुल होना चाहिए। प्ले स्टोर में आप सिर्फ कॉल रिकॉर्डर लिखिए, बहुत सारा कॉल रिकॉर्डर ऐप आ जाएगा। एक ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। जब भी किसी से बातचीत कीजिए ना, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वो माल आपके पास सही सलामत स्थिति में नहीं आ जाए। और ये रिकॉर्डिंग आपको बहुत दिनों तक रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको एक बात तो जरूर बोलेंगे कि आप 2 साल की गारंटी इस पे दे सकते हो, जरा 2 साल तक उस ऑडियो को रखिएगा। ऐसा नहीं है। 2 साल की अगर गारंटी की बात आप कर दीजिएगा ना, यहाँ तो देखिए 50 में 15 बल्ब तुरंत कंप्लेन में आ रहा है। सभी लोगों को कहना है ये लोग रिपेयर्ड बल्ब, रद्दी बल्ब भेजते हैं, गिनती में कम भेजते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं। और जब आप बिना टैक्स इनवॉइस के किसी से माल ले रहे हैं ना, तो आप कहीं भी इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी आप शिकायत करने जाइएगा, खरीद पे तो कोई टैक्स है ही नहीं जमा। जब जमा ही नहीं है तो वो पहले ही गैर कानूनी हो जाएगा। तो अब आइए दूसरी बात पे करते हैं। एक तो आपने अपना एविडेंस क्रिएट कर लिया, आपने ऑर्डर दिया, जो बातचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल सुरक्षित रखिए। दूसरा, जब माल के लिए वो पेमेंट को बोले ना, तो पहले उनसे आप परफॉर्मा इनवॉइस मांगिए। और परफॉर्मा इनवॉइस को गौर से देखिएगा, उसमें उसका जीएसटी नंबर है कि नहीं, पूरा डिटेल है कि नहीं, बैंक अकाउंट जो वो दे रहे हैं वो उस फर्म से जुड़ा हुआ अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए कि फर्म का नाम है डैश 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 इंटरप्राइजेज, मान लीजिए कोई भी इंटरप्राइजेज हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी लाइटिंग हो, कोई भी फर्म का नाम हो, तो जो अकाउंट नंबर वो दिया जा रहा है ना, उसका नाम और फर्म का नाम बिल्कुल एक होनी चाहिए। कोई भी पेमेंट किसी भी वॉलेट के थ्रू मत दीजिए। आप उस कंपनी का या फर्म का जो अकाउंट नंबर है, उसी अकाउंट में, वो जनरली करेंट अकाउंट होगा। फर्म के नाम से कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं बैंक खोलता है, तो वो करेंट अकाउंट होगा। आप जो भी पेमेंट दीजिए आईएफएससी कोड के मार्फत उस करेंट अकाउंट में दीजिए। आइए दूसरी कहानी, जब आप परफॉर्मा इनवॉइस मिले उसके बाद तो वो टैक्स इनवॉइस उनको रेज करना मस्ट हो जाएगा, यानी फिर वो टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में जब बिल की पेमेंट करते हैं तो उनको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफॉर्मा इनवॉइस आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे आ गया, आप उसको सेव अप कर लीजिए। दूसरा चीज, जब माल आपको रिसीव हो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। फैमिली के एक मेंबर को बोलिए, मैं ये पार्सल, ये पैकेट, ये बैग को फाड़ने जा रहा हूं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कीजिए और बिल से एक एक माल को मिलाइए कि जो बिल में माल बोला गया है, जो बिल में माल दर्शाया गया है, वो डब्बे के अंदर से निकल रहा है कि नहीं। पता चला कि जैसे मास्क नहीं निकलता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ हो
सबूत एक एक चीज की होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास सबूत होगा ना, आप सिर्फ इतना ही कर दीजिए कि फर्म के अकाउंट में पैसा दीजिए, तो आप गलत के शिकार नहीं हो पाएंगे। और जो वो कमिटमेंट करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, और जब वो कमिटमेंट के हिसाब से माल परफॉर्म नहीं करे, यानी अगर वो कहे हैं कि 2 साल की गारंटी आप दे सकते हो और पता चला 2 महीने में कंप्लेन आ गया, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने कहा था 2 साल की गारंटी देने के लिए, इसी आधार पे मैं आगे माल बना के 2 साल की गारंटी दिया हूं और माल 2 महीने में वापस आ गया है। आप मेरे माल को वापस कीजिए, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा। फिर उसकी कंप्लेन आप कहीं भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी कर सकते हैं, आप फिर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों, जुर्म कभी भी बर्दाश्त मत कीजिए। पूरी मजबूती के साथ, जैसे भाई लोग आज सामने आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और बात रखने के पीछे उनका मकसद क्या है? यही मकसद है कि जैसे उन्हें ठगा गया है, किसी और को ना ठगा जाए। मैं भी मेहनत कर रहा हूं कि ये जो भारत के मासूम लोग हैं, ये जो धड़ल्ले से ठगाए जा रहे हैं, कम से कम ये ठगाने से बचे। दोस्तों, मैं आपको फिर से नम्र निवेदन करता हूं, मुझे डायरेक्ट कॉल कभी मत दीजिए। मैं नंबर इसलिए अपने मोबाइल का देता हूं क्योंकि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकें। व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। जिस दिन भारत के तमाम लैंग्वेज में ये किताब उपलब्ध हो जाएगा, सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे, सभी लोग अच्छे से बिजनेस करेंगे। और दोस्तों, बिजनेस से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बिजनेस में जो ताकत है वो कभी भी नौकरी में नहीं आ सकता है। और जब बिजनेस मजबूत होगा, हमारा देश का इकोनॉमी मजबूत होगा। आज जो ये वायरस के चलते जो देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, अगर हमारा देश बहुत मजबूत होगा तो हम लोग इस वायरस से भी बहुत मजबूती से लड़ेंगे, और वो दिन फिर वापस आएगा जो दिन पहले हुआ करता था। इसीलिए कृपया कर मेरे मोबाइल पे डायरेक्ट कॉल बिल्कुल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम व्हाट्सएप देखता हूँ। मेरा फ़ोन साइलेंट मोड में रहता है और फ़ोन उलट के मैं रखता हूँ, क्योंकि सामने कॉल जब आता है तो डाइवर्सन होता है। और मैं किताब लिखने का काम कर रहा हूँ, अनुवाद करने के काम में लगा हुआ हूँ, और बहुत जल्दी इंग्लिश वर्सन जादू बल्ब का आ जाएगा। और उसके बाद बंगला मेरा टारगेट है। बंगला के बाद साउथ का जो 4 लैंग्वेज है, उसके बाद गुजराती है, पंजाबी, मराठी। मतलब समझिए इतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने है, और मैं चैलेंज को लिया हूँ बहुत मजबूती से, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऑलवेज चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और बहुत मजबूती से उसे पूरा किया है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मेरी आपसे एक नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों के चुंगल में लोग फंसने से बचें और उनका कीमती रुपया बचे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगला वीडियो तो मुझे ब्रांडिंग के ऊपर बनाना था, लेकिन आज जो ये मामला आया, मुझे लगा कि ये बात को सामने रखना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं सब काम छोड़ के इस वीडियो में आज लगा रहा और इस वीडियो को अब अपलोड करने जा रहा हूँ। अगला वीडियो जो होगा वो ब्रांडिंग के ऊपर होगा, कैसे आप अपने ब्रांड में LED बल्ब को रिलीज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जुर्म मत सहिए, मजबूती से लड़िए और हिम्मत कभी मत हारिएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।